हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके 7 मोस्ट एक्सपेंसिव एंड बिगेस्ट बुल्स इन पाकिस्तान का रिएक्शन। एंड इसका जो मैंने थंबनेल देखा तब मेरे को हुआ यार ये वीडियो करने लायक है, बिकॉज कैसे वो इतनी बड़ी बड़ी बुल्स दिखाई गई थी। एंड यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इनको लाइक पाला पोसा जाता है, इनको एक बहुत बड़ा खिलाया जाता है एंड बहुत ह्यूज बना दिया जाता है। तो फिर ये वीडियो देखते हैं इसके अंदर क्या बताए। और सीरियसली मैं भी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने बुल फाइटिंग वाली वीडियो देखी थी, उसके बाद तो मैं ऐसे लाइक लिटरली मुझे ऐसी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मुझे ये चीज़ नहीं पता कि लाइक पाकिस्तान में भी बुल फाइटिंग होती है कि नहीं होती है। अगर होती है प्लीज़ हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि लाइक पाकिस्तान में इतना ज़्यादा क्यों इनका बुल्स का रेट है, लाइक वो लोग क्या करते हैं इन बुल्स का, या उनका मतलब बेसिकली जो इंडिया है, इंडिया में तो पहले उसको हल चलाने के लिए यूज़ होते थे बेसिकली बुल। अब तो वो भी नहीं होते क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है तो मशीन्स वगैरह बुल को रिप्लेस कर रहे हैं। और अगर हम बात करें इंडिया में, अभी तो यहाँ पे शायद इतनी ज़्यादा बुल फाइटिंग नहीं होती है। तो मेरे को ये देखना है कि लाइक पाकिस्तान में इसका क्या यूज़ होता है बेसिकली बुल्स का। तो मैं इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं फिर वीडियो कैसे होने वाली है, वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ईद उल अजहा पे कुर्बानी करना हर साहिब इस्तात मुसलमान पे फर्ज है, लेकिन कुछ अमीरों की वजह से ये एक महंगा तरीन काम बन चुका है, क्योंकि लोग महंगी से महंगी कुर्बानी खरीदना फख्र समझते हैं। तो चलिए आज आपको पाकिस्तान की मंडियों में सेल होने वाले 7 सबसे बड़े और सबसे महंगे बैल दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, तो ये सारी कुर्बानियों के लिए यूज होती है। सफेद और चमकती हुई रंगत और ऊंचे लंबे कद की वजह से सिब्बी नस्ल के बैल पाकिस्तान भर में काफी मशहूर हैं। यही नहीं बल्कि हर साल ईद उल अजहा के मौके पे एक से बढ़ के एक सिब्बी नस्ल के बैल देखने को मिलेंगे। लेकिन वीडियो में नजर आने वाला ये बैल अपनी मिसाल आप है। ये बैल 6-7 नहीं बल्कि 8 फीट ऊंचे कद वाला खूबसूरत और भारी भरकम जिसामत वाला जानवर है। अपनी इन सारी खसूसियात की वजह से ये 4 दांतों वाला सिब्बी बैल 2021 का सिब्बी मेला विनर भी करार पाया है। इस बैल का नाम बादशाह है और इसकी कीमत 55 लाख रुपए है। इस बैल को खरीदने वाले कोई और नहीं बल्कि जेडीसी फाउंडेशन वाले हैं। बादशाह को खरीदने वाली फाउंडेशन चाहे इस बैल को जितना भी महंगा खरीदे वो इसका गोश्त गरीबों में तकसीम कर देंगे। नंबर 6, सुल्तान। दोस्तों, ये बैल अपनी प्योर काली रंगत और चमकती दमकती शाइनिंग मारती हुई खाल की वजह से काफी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन इस बैल की सबसे खास बात इसकी भारी जिस्मत, ऊंचा लंबा कद और मोटी आंखें हैं, जो इसकी खूबसूरती के साथ साथ इसके होंठ को भी 4 चांद लगा देती हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इसके साथ खड़े हुए बाकी सारे जानवर बहुत ही छोटे लगेंगे। हालांकि ये जानवर भी अच्छी खासी जिसामत वाले हैं। सुल्तान की चाल का अंदाज भी सबसे अनोखा है और इसे चलते हुए देखकर बड़े बड़े अपनी जगह पे रुक जाएंगे और इसके नज़ारे देखने पे मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने सुल्तान को ऐसी खूबसूरती से नवाजा है कि बार-बार देखने से भी जी नहीं भरेगा। इस जानवर के मालिक का कहना है कि सुल्तान की रोजाना की खुराक में 20 किलो दूध और देसी घी शामिल हैं। और अगर सुल्तान के वजन की बात की जाए तो ये 70 मन वजनी जिसामत वाला बैल है, जो लगभग 2800 किलो के बराबर बनेगा। सुल्तान की खूबसूरती और लंबी चौड़ी जिसामत की वजह से इसके मालिक ने सुल्तान के लिए पैसे भी लंबे चौड़े मांगे थे, क्योंकि सुल्तान की कीमत 95 लाख रुपए लगाई गई थी और आखिरकार कमी बेशी करके इसे 85 लाख रुपए में बेच दिया गया। नंबर 5, जैस्मीन। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको महंगे तरीन बैल तो नजर आएंगे ही, लेकिन जरा इस महंगी तरीन बेची जाने वाली गाय के बारे में भी जान लें। ये मोटी ताजी और खूबसूरत गाय अफरीदी कैटल फार्म से लाई गई थी, जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। इसकी लटकती हुई झालर, लंबा चौड़ा सीना और चलने का अंदाज इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा देता है। जैस्मीन अपने ऊंचे कद, भारी भरकम जिसामत और खूबसूरत खाल की वजह से देखने वालों को अपना दीवाना बना लेती है। जैस्मीन को अपनी जगह से हिलाने के लिए भी लोगों को काफी मेहनत करना पड़ती है। इस गाय को खरीदने के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे और आखिरकार ये 85 लाख रुपए में बेच दी गई। जैस्मीन की खूबसूरती का भी कोई मुकाबला नहीं। नंबर 4, लाल बादशाह। दोस्तों, अगर आपको भी कुर्बानी के जानवरों का शौक है तो आपने पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सुरमा वाला कैटल फार्म का नाम तो जरूर सुना होगा। और अब
आपको सुरमा वाला कैटल फार्म के अंदर से बिकने वाला ये लाल बादशाह दिखाते हैं, जिसकी 50 मन वजनी जिसामत और बेबहा खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। लाल बादशाह की अगर शक्लो सूरत की बात की जाए तो इसका अगला और पिछला हिस्सा ज्यादातर गंदमी रंग का नजर आएगा। मोटा, ताजा और ऊंचे कद वाला ये बैल पूरे फार्म का वाहिद ऐसा जानवर है जिसे किसी किस्म की भी रस्सी नहीं डाली गई और ये फार्म के अंदर हर वक्त खुला रहने के बावजूद बड़ी ही शराफत के साथ खड़ा रहता है। यानी कि इतनी जसामत होने के बावजूद ये बड़ा शरीफ और मासूम सा बैल है। इसके अलावा आप जैसे मर्जी इस खूबसूरत बैल के पास जाएं, इसे हाथ लगाएं, प्यार करें या फिर जो भी करें, ये आपको कुछ भी नहीं कहेगा। ये बैल ज्यादातर देसी चीजें ही खाता है। सारा साल दूध, अंडे और देसी घी वाफर मिकदार में खाने के बाद इसकी जो सेहत बन चुकी है वो आपके सामने है। लाल बादशाह की कीमत आपकी आंखें खोल देगी क्योंकि ये बैल पूरे 1 करोड़ में बेचा गया था। नंबर 3, मीनारे पाकिस्तान। दोस्तों, रोशनियों के शहर कराची में सोहराब गोत मंडी के अंदर जमाल कैटल फार्म से काफी बैल आते हैं, जिनमें से एक बरहमन नस्ल के बैल का नाम मीनारे पाकिस्तान रखा गया और ये बैल सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में शोहरत हासिल कर गया था और यहाँ तक कि इसे पिछले साल का सबसे बड़ा बैल भी कहा जाता है, जिसे ईद उल अजहा पे कुर्बान होने के लिए मंडी में लाया गया। ये बैल वजन में 50 मन से भी ज्यादा भारी है और अगर इसके कद की बात की जाए तो ये लगभग 6.5 से 7 फीट के दरमियान है। ये बैल जमाल कैटल फार्म की तरफ से बेचे जाने वाले सबसे महंगे जानवरों में से एक है। इस बैल की कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए लगाई गई और मीनारे पाकिस्तान को भी कराची में जेडीसी फाउंडेशन वालों ने खरीदा था। जेडीसी एक इमदादी फाउंडेशन है जो कि हर साल कुर्बानी के लिए एक से बढ़ के एक जानवर खरीदने के लिए मशहूर है। फिर ये जानवर हर साल ईद पे कुर्बान किया जाता है और गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है। नंबर 2, किंग कॉन्ग। दोस्तों, लाल बादशाह और सुल्तान जैसे बड़े बड़े बैल तो आप देख चुके हैं, लेकिन अब जो बैल आप देखेंगे वो इन सबसे हैवी है। इस बैल का नाम किंग कॉन्ग रखा गया जो कि भारी बर्तन जिसामत और कद काट की वजह से रखा गया है। किंग कॉन्ग के अलावा इसने कराची किंग और केटू के नाम से भी काफी शोहरत हासिल की। केटू भी बरहमन नस्ल का खूबसूरत बैल है और इस बैल का कलर डार्क ब्राउन और डार्क ब्लैक सा नजर आएगा। केटू की जिसामत देख के आप अंदाजा लगाएं कि इसके मालिक ने केटू की देखभाल और खुराक में कोई कमी नहीं छोड़ी है। किंग कॉन्ग की खुराक रोजाना 6 से 7 हजार रुपए की आती थी और इसके खाने में देसी घी, देसी मुरब्बे, सरसों का तेल, ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट वगैरह शामिल हैं। केटू का नज़ारा करने के लिए लोग दूर दूर से आते रहे और ये सबकी तवज्जो का मरकज़ बना रहा। इसकी जिसामत आपके होश गुम कर देगी क्योंकि ये 1 करोड़ 50 लाख रुपए में बेचा गया। ये सिर्फ कराची में ही नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान की तारीख में अब तक का बेचा जाने वाला सबसे महंगा तरीन बैल भी है। आपको किंग कॉन्ग के तीनों नामों में से कौन सा नाम अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 1, कुतुब मीनार। दोस्तों, ये बैल भी बरहमन नस्ल का जानवर है और ये बैल भी बाकी मशहूर जानवरों की तरह कराची की सोहराब गोत मंडी के अंदर जमाल कैटल फार्म में लाया गया था। इसकी खाल पे ये वाइट और ब्राउन कलर का कम्बिनेशन इसे बहुत ही खूबसूरत बना देता है। इस बैल की नस्ल बरहमन है लेकिन ये नजर आने में किसी देसी बछड़े की तरह लगेगा क्योंकि इसकी रंगत और जसामत कुछ इसी तरह की है। इस बैल को कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है जो कि इसकी भारी जसामत और ऊंचे कद के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। अपनी इन सारी खूबियों की वजह से कुतुब मीनार भी सबसे महंगे बेचे जाने वाले बैलों में से एक है। एक और मजे की बात यह है कि ये बैल महंगा तरीन तो बेचा ही गया था, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इसके गले में पहना हुआ बेल्ट भी हद से ज्यादा महंगा था जिसकी कीमत 5 लाख रुपए के बराबर थी, जबकि कुतुब मीनार की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई गई थी। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान में बेचे जाने वाले 7 सबसे बड़े और सबसे महंगे तरीन बैल जिनको देखने के बाद कोई भी इनका दीवाना हो जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े बैल थे और देखा जाए तो इनको बहुत ज़्यादा मेंटेन किया जाता है। मेंटेन से ज़्यादा ये तो खिलाया पिलाया जाता है ताकि इतने बड़े हो जाए। पर यह है कि ये सब चीज़ें इंडिया में तो बिल्कुल नहीं हो सकती है बिकॉज इंडिया में आपको पता है कि लाइक काउ स्लॉटरिंग बैन है एंड उसके अराउंड आप कुछ भी नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ पे गाय को पूजा जाता है तो इसलिए जैसे वो होता है कि बहुत एकदम मान्यता है गाय के साथ, तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं देखी जा सकती हैं। पर बाकी ये है कि लाइक जब तक उनको मेंटेन रखते हैं और अच्छा रखते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन वो कुर्बानी के लिए देते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा कॉन्सेप्ट भी थोड़ा पुराना टाइप लगता है। पर हाँ,
ऑफकोर्स आपको को पता होगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा इस बारे में। पर बाकी जहाँ तक अगर उनकी सुंदरता की बात करें तो यार उनको बहुत ब्यूटीफुली मेंटेन रखा गया था। एंड लाइक उनको जब तक वो उनके हाथ में रहती है ना, कैटल फार्म्स के हाथ में, तो वो उनको किस तरीके से उनको अच्छे से मेंटेन रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, 6-7 हज़ार रुपये उनके ऊपर लगाते हैं और उनको इतना बड़ा मतलब अच्छा खासा बड़ा बना देते हैं, तो वो चीज़ देखने लायक थी। और सही में मुझे नहीं पता कि लाइक मैं क्या बोलूँ, लाइक खुश हूँ उदास हूँ मुझे नहीं पता। लाइक मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियो देखी, ठीक है, जब उन्होंने बोला कि कुर्बानी के लिए यूज़ होते हैं, तो तभी ना मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि मुझे जानवर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस वजह ये भी वजह है। और दूसरी वजह ये है कि जब मैंने बैल देखी कि लाइक इनको कितने अच्छे से इनकी टेक केयर की जाती है, इनको कितना अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, कितना प्यार किया जाता है, वो चीज़ देखकर मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार देखो कितने अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन फिर वही चीज़ कुर्बानी के लिए यूज़ होना, लाइक तुम जानवर को मार रहे हो ऐसे भगवान के नाम पे, तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। मेरे को पता है बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बहुत हम लोगों को बोलेंगे भी, पर मैं अपना जस्ट हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही दे रहे हैं। लाइक मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत है। और हम लोगों को अगर हम इसको टेक केयर कर रहे हैं ना यार, इतना प्यार कर रहे हैं, या तो करना ही नहीं चाहिए। अगर कर रहे हैं तो हमें इनको मारना नहीं चाहिए। और जिस हिसाब से इनको पाल रखा था, इतने बड़े बड़े और इतने सुंदर थे, और सबसे ज़्यादा दया तो मुझे लिटरली उस गाय जैस्मीन के लिए लगी कि लाइक वो इतनी सुंदर थी, लेकिन फिर उसको मारा गया और फिर लाल बादशाह हो गया। और सारे ये थे, एक से बढ़कर एक सुंदर थे और बड़े बड़े थे, लेकिन इनको कुर्बानी के लिए यूज़ किया, तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ थी। और सही में मैं यही सोचती हूँ कि लाइक कुछ टाइम बाद ये सारी चीज़ें बंद हो जाए, और अगर हम इनकी टेक केयर करें ना, तो बिना किसी लालच के करें। वही वो बात भी है, और देखेंगे फिर आगे कैसा होगा क्या होगा। पर अभी तो ये है कि लाइक ये कैटल फार्म्स में इसलिए इनको नरिश किया जाता है बिकॉज ये फिर वो कुर्बानी के जाते हैं। पर एक ये है कि कल्चर है चीज़ों का, अब वो कैसे कैसे आगे बढ़ेगा वो चीज़ देखने लायक होगी। तो आप लोग कैसे लगा मुझे ज़रूर बताएगा। इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।